साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। इंदौर में 3 साल 4 महीने की मासूम वियाना जैन की संथारा प्रथा के तहत प्राण त्यागने की घटना ने न केवल जैन समाज बल्कि पूरे देश में एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। संथारा, जिसे सल्लेखना भी कहा जाता है, जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन और जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। वियाना, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी, उसने 21 मार्च 2025 को अपने माता पिता और जैन मुनि राजेश के मार्गदर्शन में संथारा लिया था और मात्र 10 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को जैन समाज ने गर्व के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, क्योंकि वियाना संथारा लेने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। लेकिन क्या यह गर्व का विषय है या गहरे अंधविश्वास और नैतिक संकट का प्रतीक है? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि संथारा क्या है। जैन धर्म में संथारा प्राय वृद्ध या फिर असाध्य रोगियों द्वारा अपनाई जाने वाली वो विधि है। इसमें अन्न और जल त्याग करके इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये उनके लिए जो स्वयं सचेत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लेकिन वियाना, जो मात्र 3 साल की थी, क्या वह इस प्रथा के आध्यात्मिक और शारीरिक तनाव को समझ सकती है? बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून के तहत इतनी कम उम्र का बच्चा न तो सहमति देने में सक्षम है और न ही इस तरह के गंभीर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने भी इस पर सवाल उठाया है कि क्या बच्चों को इस तरह के फैसलों के लिए मजबूर करना कानूनी और नैतिक रूप से सही है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। फिर भी वियाना के माता पिता, जो IT प्रोफेशनल है, और जैन मुनि ने इस प्रथा को न केवल उचित ठहराया बल्कि इसे आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया। जैन समाज का तर्क है कि संथारा आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। लेकिन जब बात एक बच्ची की हो, कम उम्र की बच्ची की हो, जो पहले से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, तो यह तर्क बिल्कुल खोखला लगता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि वियाना को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाना चाहिए था, न कि आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए। जनवरी 2025 में उसकी सर्जरी हुई थी और मार्च में स्थिति बिगड़ने पर भी माता पिता ने चिकित्सा के बजाय संथारा को चुना। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रति अविश्वास और धार्मिक अंधविश्वास का एक स्पष्ट उदाहरण है। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा को अवैध घोषित किया था। इसे आत्महत्या से जोड़ करके देखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि यह कानूनी बहस आज भी अनसुलझी है। वियाना की मृत्यु के बाद उसके माता पिता का सम्मान किया जाना और इस घटना को रिकॉर्ड में दर्ज कराना एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या हम एक बच्ची की मृत्यु को उत्सव के रूप में देख रहे हैं? जैन समाज की यह मान्यता कि वियाना ने अपने छोटे से जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की है, यह एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। यह न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि समाज में वैज्ञानिक चेतना और तर्क संगत सोच को कमजोर करती है। धार्मिक आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब यह एक मासूम की जान ले ले तो उसे अंधविश्वासी कहा जाएगा। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को धार्मिक प्रथाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए और समाज को तर्क और विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय साथियों, आपको ये मेरी बात कैसी लगी? तथ्यात्मक लगी तो आप इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।